नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको एक अलग ही आनंद आने वाला है। हमेशा के लिए जो प्रत्यय से आपको डर लगता था, वो डर आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय टॉपिक आप उस तरीके से पढ़ने वाले हैं जो आज तक के इतिहास में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि प्रत्येक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, प्रत्यय होता क्या है। अगर हम जैसे इस शब्द को लिखते हैं, सबसे पहले जैसे माना कि हमने प्रत्यय शब्द लिखा है। प्रत्यय शब्द को लिखा है तो इसका टुकड़ा करते हैं, इसका खंड करते हैं। तो इसका खंड होता है प्रतिधन अय। प्रति का मतलब यहाँ पे लिया गया पीछे से लिया गया है, पीछे से लिया गया है। अय का मतलब आना, क्या आना, यानी कि जो पीछे आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाती है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में पूरा अथवा थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय होते क्या है, शब्दांश होते हैं, ये दिमाग में डाल लेना। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इस प्रकार इससे पहले जैसे एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, उपसर्ग। तो उपसर्ग भी क्या होते हैं, उपसर्ग भी विद्यार्थियों यही होते हैं शब्दांश। तो उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, दोनों ही शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। अब जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यानी कि ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इनके अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। साथ ही में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय इनके भी उपभेद होते हैं। कौन कौन से उपभेद होते हैं, उनकी परिभाषा, साथ ही में उनके उदाहरण, उनको हम देख लेंगे। और जब भी कोई शब्द दे दिया जाए और शब्द में पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा, आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एक शब्द है ऐश्वर्य, एक शब्द है ऐश्वर्य। अब पूछा जाएगा ऐश्वर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें यह प्रत्यय है विद्यार्थियों, ईश्वर में जुड़ा है। किस में जुड़ा है, ईश्वर शब्द में जुड़ा है। ये प्रत्यय जब जाके ऐश्वर्य शब्द बना, तो ये कैसे ऐश्वर्य शब्द बना, तो प्रत्यय जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। यानी कि जिस शब्द या शब्दांश में जोड़ा जाता है उसका अंतिम वर्ण होता है, उसे स्वर रहित करना होता है। और कुछ स्पेशल प्रत्यय होते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना रहता है। जैसे अगर भौतिक जैसे आपने सुना होगा भूगोल, भूगोल में अगर एक प्रत्यय जोड़ा तो भौगोलिक बन गया। तो वो भौगोलिक कैसे बना, उसका कुछ नियम है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, प्रत्यय है। इसकी परिभाषा दे रखी है, वे शब्दांश जो किसी क्रिया धातु, क्रिया की धातु को हम क्रियांश भी कहते हैं, अथवा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के अंत में या पीछे जुड़कर उन शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब ये परिवर्तन थोड़ा बहुत भी हो सकता है और पूरा परिवर्तन भी हो सकता है। अगर प्रत्यय शब्द का टुकड़ा करें तो प्रतिधन अय होता है, और इसमें यण संधि का नियम काम कर रहा है। कौन सी संधि का, यण सवर संधि का नियम काम कर रहा है। यहाँ प्रति का मतलब किससे लिया गया, पीछे से, और अय का मतलब किससे लिया गया, आने से लिया गया है। प्रत्यय जोड़ने के नियम, पहले खंड के अंतिम वर्ण को स्वर रहित समझना होगा। देखिए कैसे, जैसे माना कि इसमें भूगोल शब्द है। अब भूगोल शब्द में अगर एक प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं तो लय में अस्वर छुपा हुआ है, तो इसको स्वर रहित करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको इसको भूगोल इस प्रकार बनाना होगा, और उसके बाद फिर एक प्रत्यय जुड़ता है। तो ये लाइन यही समझाना चाह रही है कि जिस शब्द में भी आप प्रत्यय जोड़ना चाहते हो, उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है ये वाला, इसको स्वर रहित करना होता है, यानी कि हलंत वाला करना होता है। उसके बाद में प्रत्यय जुड़ेगा। अब देखो, इसमें विद्यार्थियों एक और नियम काम कर रहा है कि ये तो एक स्पेशल प्रत्यय है, स्पेशल प्रत्यय है, तो ऊ का यहाँ पे ओ हो गया विद्यार्थियों, क्या हो गया, ओ हो गया। आगे हम देखेंगे, उदाहरणों से समझेंगे। अब प्रत्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है, एक तो कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। ये रहा तद्धित प्रत्यय, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किससे कहते हैं, तो जो क्रियांश के अंत में जुड़ता है, या हम ये कह सकते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़ता है। वैसे कभी भी प्रत्यय क्रिया के अंत में नहीं जुड़ता, क्रिया का जो शेष बचा हुआ भाग रहता है, जिसको हम क्रियांश या संस्कृत में धातु कहते हैं, उसमें जुड़ता है। तो उसे तो कहते हैं कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इनके अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं, जैसे कर्तृवाचक
कृत प्रत्यय क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, विशेषण बोधक। देखिए कर्तृवाचक किसे कहेंगे? जिससे कर्ता का बोध होता हो। कर्मवाचक जिससे कर्म का बोध होता हो। और करणवाचक किसे कहेंगे? यानी कि ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे कर्ण का बोध यानी किसी साधन या उपकरण का बोध होता है उसे कर्णवाचक बोलते हैं। जिससे भाव का बोध होता है उसे भाववाचक, जिससे क्रिया का बोध होने लग जाए उसके क्रियावाचक कह देंगे, और जिससे विशेषण का बोध होने लग जाए उसे विशेषण बोधक कह देंगे। इसी प्रकार अगर इधर हम देखें विद्यार्थियों, तो तद्धित प्रत्यय कहते किसे हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इनके अंत में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है इसे कृदंत शब्द कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं, जैसे कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, ऊनतावाचक, स्त्रीवाचक और विशेषण बोधक। देखिए कर्तृवाचक का मतलब तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है क्या वो एक प्रकार से कर्ता का बोध कराता है तो उसको कर्तृवाचक कहते हैं। इसी प्रकार भाव का बोध कराता है भाववाचक, संबंध बताता है तो संबंधवाचक। इसी प्रकार गुण बताता है तो गुण तो एक प्रकार से विशेषण वालों में आ जाता है तो गुण बताता है। अगर तो अपत्य मतलब संतान का बोध कराता है तो, पूर्णता या लघुता का बोध कराता है तो, स्त्री का बोध कराता है या विशेषण का बोध कराता है। इस आधार पर इनके भी उपभेद किए जाते हैं साथियों। अब देखो सबसे पहले देखते हैं हम कृत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय पढ़ेंगे और कृत प्रत्यय के जितने भी उपभेद है, ये 5-6 उपभेद जो भी लिखे हमने, ये सारे उपभेद हम पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु यानी क्रियांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनता है नया उसे क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय के जो भेद है वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले इसका भेद पढ़ते हैं हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रियांश के अंत में जुड़कर कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण कर देते हैं उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ विद्यार्थियों प्रत्ययों का नाम दिया हुआ है कौन कौन से प्रत्यय, एक तरफ इनसे जो शब्द बन रखे हैं उनको दिया हुआ है। जैसे अक प्रत्यय के जुड़ने से जैसे चालक, जनक, लेखक, वाचक, निंदक, छेदक, इनमें सब में अक प्रत्यय है। पाठक, शावक, इसी प्रकार दीपक, धावक, पालक और शिक्षक, विधायक, गायक, मारक, धारक, नायक और तारक, इन सब में अक प्रत्यय है, ध्यान रखना। इसी प्रकार आव प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है जैसे खाऊ, खाऊ में विद्यार्थी ऊ प्रत्यय है, ध्यान रखना। लेकिन चलाऊ, चलाऊ में आव प्रत्यय है। टिकाऊ में आव प्रत्यय है, दिकाऊ में भी आव है, चलाऊ में आव प्रत्यय है, बिकाऊ में आव प्रत्यय है, उड़ाऊ में आव प्रत्यय है और कमाऊ में आव प्रत्यय है। जैसे गिरना में, गिरना क्रिया होती है, गिरना को पहले सबसे पहले क्रियांश बनाना होता है, उसके बाद में आव प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा गिराऊ, बुझाऊ, इस टाइप से बन जाता है। दो अक्षरों वालों में जैसे खाव आया, अगर हम देखें खाऊ, खाऊ में तो विद्यार्थी ऊ प्रत्यय है, लेकिन अगर चलाऊ देखे तो इसमें आव प्रत्यय है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट डाल के, दो अक्षरों से निर्मित ऊ प्रत्यय तथा 3 अक्षरों से निर्मित है उसमें आव प्रत्यय है। जैसे जलाऊ आ गया तो इसमें ऊ नहीं है, इसमें आव प्रत्यय है। लेकिन खाव आया, इसमें ऊ प्रत्यय आव नहीं है। इसी प्रकार जो आलू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। आलू प्रत्यय से कैसे बनते हैं विद्यार्थी, इनको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे आलू, लजालू, शंकालू, झगड़ालू, इनमें सब में आलू प्रत्यय हैं। इसी प्रकार अंकु, आक या आका या आंकु या आकू प्रत्यय से भी कुछ शब्द बनते हैं। जैसे लड़ाक, तो इसमें आक प्रत्यय है। लड़ाका आका प्रत्यय है। लड़ाक आक प्रत्यय है। तेराक आक प्रत्यय है। चालाक आक प्रत्यय है। उड़ंकु, तो विद्यार्थी इसमें अंकु प्रत्यय है। इस प्रकार लड़ंकु, इसमें अंकु प्रत्यय है। उड़ांकु, इसमें आंकु प्रत्यय है। पड़ांकु, इसी प्रकार लड़ाकू, ये सारे शब्द है, इनमें भी प्रत्यय छुपा हुआ है। जैसे ईयल प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे मरियल, अड़ियल, सड़ियल, ये सब इनमें ईयल प्रत्यय आ रखा है। इसी प्रकार जैसे ईय प्रत्यय है तो ईय प्रत्यय से जैसे जड़िया, दुनिया, डाकिया, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। इसी प्रकार अय्या या वैया जो प्रत्यय होता है उससे जैसे कटैया, परोसैया, गवैया, छवैया, दिवैया, रखवैया, बजवैया, बजैया, रचैया, बजैया, खिवैया, इस टाइप के शब्द बनते हैं। जैसे एरा प्रत्यय है तो एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द देखो जैसे कमेरा, लिखेरा, लुटेरा, बसेरा, इन सब में एरा प्रत्यय हैं। इसी प्रकार एक प्रत्यय होता है एत, कौन सा होता है? एत होता है। देखो विद्यार्थियों आपका एक प्रश्न रहता है कि सर ये प्रत्यय कृत में या तद्धित में कैसे जाएगा, हम कैसे पहचानेंगे? विद्यार्थी जो क्रियांश के अंत में जुड़ रहा है कृत प्रत्यय है
और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ रहा है तद्धित प्रत्यय है। बस और क्या करना आपको, कुछ करना नॉर्मल है। तो लड़ना क्रिया में अगर एत प्रत्यय जोड़ा तो लड़ेत, और डकेत, इसी प्रकार टिकेत, चढ़ेत, विकेत, इस प्रकार के शब्द भी बनते हैं। जैसे इष्णु शब्द है विद्यार्थियों, तो इष्णु शब्द का भी हम एक प्रकार से प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। जैसे सहिष्णु, तो सहिष्णु में इष्णु पढ़ते हैं, लेकिन इसी प्रकार क्या विष्णु में भी इष्णु पढ़ते हैं? विष्णु में इष्णु पढ़ते नहीं, विष्णु क्या है, नु पढ़ते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार ओड़ा प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, जैसे हसोड़ा, भगोड़ा, चकोड़ा, इस प्रकार से। अन प्रत्यय से भी हम शब्द बना सकते हैं, जैसे रमण, पालन, साधन, मदन, रावण, मोहन, पावन, नंदन इत्यादि बनते हैं। इसी प्रकार उक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, जैसे भिक्षुक, कामुक, भावुक, नोट। जुगाड़ में अगर ई जोड़ा तो विद्यार्थी जुगाड़ी बन जाता है, और खेल में यदि आड़ी जोड़ा तो खिलाड़ी बन जाता है, और कबाड़ में यदि ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, कबाड़ी शब्द बन जाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। और वाला और हार भी प्रत्यय होता है, जैसे, लेकिन इसमें न का ने हो जाता है। जैसे हंसना में अगर हम वाला जोड़ेंगे तो हंसने वाला हो जाएगा। जाना में अगर वाला जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों जाने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार खाने वाला, गाने वाला, इन सब में वाला प्रत्यय है। नाचने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला और लिखने वाला, बोलना से बोलने वाला बन जाता है। दिखना में अगर वाला जोड़ा तो दिखने वाला, मारना में अगर जोड़ना तो मारन हार बन जाता है, हार पढ़ते हैं इसमें। जानना में अगर हार जोड़ा तो जानन हार, रखना में हार जोड़ा तो राखन हार, चखना में हार जोड़ा तो चाखन हार। इसी प्रकार सार प्रत्यय से भी बनता है विद्यार्थियों, जैसे मिलन में सार जोड़ा तो मिलन सार। अकड़ में जैसे अकड़ शब्द से बना बुलक्कड़, उदक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़, चुवक्कड़, पियक्कड़, ये सारे शब्द बनते हैं। जैसे त्याग में अगर ई जोड़ा तो त्यागी बन जाता है विद्यार्थियों, और भोगना में अगर ई जोड़ा तो भोगी शब्द बनता है। इस प्रकार ई प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। एक हो गया कर्तृवाचक। एक दूसरा इसका जो भेद है वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रियांश के अंत में जुड़कर कर्म कारक की भांति प्रयुक्त होते हो या कर्म कारक का बोध कराते हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कर्म कहते हैं किसको? जिससे पर क्रिया का फल पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म। उसे क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। जैसे ओना, ओना प्रत्यय है विद्यार्थियों, तो ओना में बिछोना, जो बिछना क्रिया है इसमें बिछोना, खिलौना, इस प्रकार बन जाता है। नी से फूंकनी, चटनी, छननी, सूंगनी, ओढ़नी, इस प्रकार बन जाता है। ना में गाना, दाना, ओढ़ना, खाना इत्यादि बन जाता है। इसी प्रकार जो करणवाचक कृत प्रत्यय है, वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रियांश के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं या उपकरण का काम करते हैं, उसे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे अन प्रत्यय है तो अन प्रत्यय से बनेगा, जैसे बेलन, नयन, वदन, ढक्कन, यान, चरण, भूषण, वाहन, इन सब में अन प्रत्यय है। इसी प्रकार त्रय प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, जैसे शास्त्र, अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, पात्र, इन सब में त्रय प्रत्यय है। प्रकार उ प्रत्यय से बनता है, जैसे झाड़ना क्रिया होती है उसमें अगर हम क्रियांश बना के अगर उ प्रत्यय जोड़े तो झाड़ू बन जाता है। ई से फांसना क्रिया में इससे बनता फांसी, और ना से क्या बन जाता है? कसना। नी से जैसे कतरनी, लेखनी, छन्नी, कुरेदनी, ये शब्द बन जाता है। आ से झूला, झारा, ठेला, पोंछा, ये सब शब्द बनते हैं। इसी प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। तो भाववाचक कृत प्रत्यय यानी कि वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रियांश के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय मुख्य रूप से देखो कौन कौन से होते हैं? अ, अन, आ, आई, आन, आप, आवट। ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा भाववाचक में प्रयुक्त हो, दूसरे में भी आ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः भाववाचक में ही आते हैं। आव, आहट, ई, एरा, अवती, त, ती, न, नी, ना, आस, आवा, ओता इत्यादि होते हैं। अब देखते हैं इनसे जो शब्द है वो कौन कौन से बनते हैं। एक तरफ प्रत्यय दिया हुआ है, एक तरफ कृदंत शब्द दिया हुआ है। कृदंत का मतलब जो क्रिया कृत प्रत्यय से जो जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं। हमने यहाँ कृदंत लिख रखा है। जैसे खेलना क्रिया है, उसमें अ जोड़ा तो विद्यार्थियों खेल बन जाता है। पुकार, जी, मार, चीख, आड़, मेल, भूल, इनमें सब में अ प्रत्यय है। जैसे आव प्रत्यय है तो आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे बदलाव, चढ़ाव, बहाव, बचाव, घुमाओ, छिड़काओ, टिकाओ, रुकाओ, चुनाव, इन सब में विद्यार्थियों आव प्रत्यय है। आवट प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे कसावट, थकना क्रिया में आवट जोड़ा तो थकावट, बुनना में जोड़ा तो बुनावट, सजावट, मिलावट, दिखावट, लिखावट, रुकावट, गिरावट और बनावट, ऐसे शब्द बनते हैं।
अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे अकड़न, फिसलन, थकन, घुटन, चलन, धड़कन, सिहरन और तड़पन, उलझन, ये सारे शब्द अन प्रत्यय से बने। इसी प्रकार अंत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? जैसे गणना में अगर अंत जोड़ा तो गड़ंत, रटंत, भिड़ंत, कुटंत, लड़ंत और लिप्टंत, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे खटका, घेरा, फेरा, जोड़ा, बोला, धड़का, जोड़ा, रगड़ा, झगड़ना से झगड़ा, छापा, तारा, तोड़ा, रगड़ा, भटका, झटका, इस प्रकार के बनते हैं। इस प्रकार आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे लड़ना क्रिया होती है, लड़ना क्रिया में आई जोड़ा तो लड़ाई बन जाता है। चराई, सुनाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, खुदाई, उतराई, चिराई, कमाई, चढ़ाई, पढ़ाई, सिलाई और दिखाई। इसके अलावा नोट लिखा हुआ है जाना से विद्यार्थी जवाई बनता है, लड़ना से लड़वाई बनता है, लिखवाई बनता है, सिलवाई बनता है, चरवाई बनता है, सुनवाई भी बनता है। ठीक है। आना आन जो प्रत्यय है विद्यार्थियों, तो आन प्रत्यय से देखो कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे भुगतना क्रिया है तो भुगतान, चलना क्रिया से चलान, लगना क्रिया से लगान, उड़ना क्रिया से उड़ान और मिलना क्रिया से मिलान, थकना क्रिया से थकान, झपटना क्रिया से झपटान, सड़ना से सड़ान, उठना से उठान बनता है। आप क्रिया से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मिलाप, इसी प्रकार विलपना जो क्रिया विलाप, आव जो क्रिया है उसे जैसे चढ़ाओ, बचाओ, चाओ, तनाव, ठहराओ, ये बनता है। गाओ, लगाओ, छिड़काओ, दबाओ, इसी प्रकार रखाओ, भाव, घुमाओ, जमाओ, ये सारे बनते हैं। आवा प्रत्यय से देखो कौन कौन से बनते हैं। जैसे पछतावा, भुलावा, इसी प्रकार बुलावा, छलावा, चलावा, दिखावा और चढ़ावा। इसी प्रकार आस प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द जैसे पीना में अगर आस जोड़ा तो प्यास शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? प्यास शब्द बन जाता है। इसी प्रकार आहट प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द वो कौन कौन से होते हैं? जैसे चिल्लाना क्रिया होता है, चिल्लाहट, गर्माहट, भनभनाहट, घबराहट, गुर्राहट, सरसराहट, गड़गड़ाहट, ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे हंसना क्रिया में ई जोड़ा तो हंसी, भभकना क्रिया में ई जोड़ा तो भबकी, झपकी और इसी प्रकार मरी, धमकी, बोली, कही, ये सारे शब्दों में ई प्रत्यय। अ प्रत्यय से चाल, उबाल, देख, बाढ़, मेल, इनमें सब में अप्रत्यय है। ओती प्रत्यय से जैसे काटना में ओती जोड़ा तो कटौती, चुनना में ओती जोड़ा तो चुनौती, फिरौती, समझौता, इसमें ओता है विद्यार्थी, ओती नहीं है, इसमें ओता प्रत्यय होगा। फिर ती जो प्रत्यय है उससे बनना जैसे सुआती, चढ़ती, भरती, इसी प्रकार चुकती, गिनती, बढ़ती, घटती, ये सारे शब्द ती से बने हैं। तय या अत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द जैसे खपत, पड़त, रंगत, बचत, चाहत, ये सारे बन जाते हैं। अप्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे कथा, चिंता, शिक्षा, पूजा, व्यथा, क्रीड़ा इत्यादि बन जाते हैं। अख, बैठक, कसक, ये सारे शब्द इससे बनेंगे। इसी प्रकार क्रिया बोधक कृत प्रत्यय देखो कौन कौन से होते हैं। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय या विशेषण प्रकार के क्रियापदों का निर्माण होता है उसे क्रिया बोधक प्रत्यय कहते हैं। इनका ता हुआ, ते हुए, ते ही कार, इस प्रकार के मिलते हैं। मूल धातु के आगे आ या जोड़ देने पर भूतकालिक क्रियाएं बन जाती है। ता प्रत्यय जोड़ने पर वो वर्तमान कालिक क्रिया बन जाती है। इनका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, इनसे काल का भी हमें पता चल सकता है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे चलता हुआ, दौड़ता हुआ, लिखता हुआ, दौड़ता, हंसता, रोता, चलता, इनमें सब में किसी में ता प्रत्यय है। डूबता, खाता, खाता हुआ, ता हुआ प्रत्यय आ जाएगा। खाते हुए, पढ़ते हुए या खेलता हुआ, मरते मरते, ते प्रत्यय है। चलते चलते, ते प्रत्यय है। सुनते सुनते, करते करते, करता हुआ, आता हुआ, ता हुआ प्रत्यय है। जोतता हुआ, पढ़ता हुआ, चरते हुए, जागते हुए, इसी प्रकार भागते हुए, सोते हुए, लड़ते हुए और बैठकर, लिखकर, सुनकर, जागकर, देखकर, उठते हुए, निकलते ही, खाते ही, बोलते ही, लिखा, दौड़ा, हंसा, रोया, खाया इत्यादि बनता है विद्यार्थी। हाँ, प्रकार इत प्रत्यय से भी शब्द बनता है। जैसे लिखना में इत जोड़ा तो लिखित, मापना से मापित, प्रतिबिंबित, फलित, कलंकित, याचित, गठित, आनंदित, सुगंधित, रचित, पुष्पित, दुखित,
पूजित, कुसुमित और कंटकित और खंडित, इन सब में ई प्रत्यय है, सॉरी इत प्रत्यय है। इसी प्रकार इसका जो छठा उपभेद है कृत प्रत्यय का, वो है विशेषण बोधक। विशेषण बोधक है वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रियांश के अंत में जुड़कर विशेषण का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ तो लिया हुआ प्रत्यय का नाम, एक तरफ लिया हुआ कृदंत शब्द, जिनको हम विशेषण शब्द भी कहते हैं। जैसे अनीय तत्सम शब्दों में जुड़ता है, अर्थ चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है, जैसे सराहनीय, रमणीय, दर्शनीय, माननीय, सोचनीय, करणीय, पठनीय, स्मरणीय, विचारणीय, आदरणीय और करणीय। तव्य प्रत्यय से जो बनता है जैसे ध्यातव्य, कर्तव्य, ज्ञातव्य, ये सारे बनते हैं। ती प्रत्यय से बनता है जैसे कृति, कृति, शक्ति, स्मृति, स्थिति, मति, क्षति, गति, ये सारे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार मान प्रत्यय से जैसे यजमान, विराजमान, इनमें सब में मान प्रत्यय हैं। इत में जैसे चिंतित, लिखित, ये तो आ गया। वहाँ अभी प्रत्यय होता है जैसे कटुआ, पिटुआ, ढलुआ, इनमें सब में वह प्रत्यय है। आगे हम देखें, ये प्रत्यय का विद्यार्थियों कई जगह प्रयोग होता है। ये प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रत्यय योग्य, चाहिए के अर्थ में तृतीय तद्धित प्रत्यय में इसका उपयोग होता है। जैसे अक्षम में तो न क्षमा करने योग्य, क्री में अगर ये जुड़ा तो कार्य बन जाता है करने योग्य, करना चाहिए। त्याज में अगर ये जुड़ा तो त्याज्य बन जाता है, यानी त्याग करने योग्य। वच में ये जुड़ा तो वाच्य या वाक्य, कहने योग्य। क्षम में ये जुड़ा तो क्षम्य, क्षमा करने योग्य। हमें ये जोड़ा तो क्या बन जाता विद्यार्थी, ध्येय। प्रकार कुल मिला के बात यह है कि अलग अलग अर्थ इनके प्रयुक्त हैं। क्या में ये जोड़ा तो गे बन जाता है, अ में गे, अज्ञे में ये प्रत्यय है न जानने योग्य, पाठे, शिष्य, दे, इसी प्रकार पे, खाद्य, दृश्य और धम्य और गद्य, पद्य और गम में, इन सब में विद्यार्थियों क्या है ये प्रत्यय। प्रकार जो कृत प्रत्यय हैं वो तो अपना कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय विद्यार्थियों ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनमें थोड़ा या पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर तद्धित प्रत्यय से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के अंत में जुड़कर उनके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तथा इनसे निर्मित जो शब्द होता है, नया जो शब्द बनता है, उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद या प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। यदि तद्धितांत में निम्न प्रत्ययों के जुड़ने पर अ, ई, ये, इक, इकी, अक हो तो उनके प्रथम वर्ण की मात्राएं निम्नानुसार बदलती है। अगर ये प्रत्यय जोड़ना हो तो पहली मात्रा जो होती है अ, अगर आ है तो आ में बदल जाता है, ई, ए किस में बदल जाता है, आई में, ओ किस में बदल जाता है, औ में। ये स्पेशल प्रत्यय हैं। री हो तो आर में बदल जाता है, पहला वर्ण इनका। पहला देखते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव के अंत में जुड़कर क्रिया के कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्तृवाचक या कर्तृबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ दिया हुआ है प्रत्यय का नाम और एक तरफ दिया हुआ है जो तद्धितांत शब्द है, वो कौन कौन से तद्धितांत शब्द बनते हैं उनके बारे में। जैसे ई शब्द है, ई भेद में अगर ई जोड़ा तो भेदी, तेल में ई जोड़ा तो तेली, साध्वी और इसी प्रकार गुरवी, ऐसे शब्द बनते हैं। वी शब्द है विद्यार्थियों, हरियाणा में अगर वी जोड़ा तो हरियाणवी शब्द बनता है। हरियाणा आपको पता है एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? तद्धित प्रत्यय कह रहे हैं। जैसे धाड़वी, कार या हार भी एक प्रत्यय की भांति यूज होते हैं। जैसे स्वर्ण में अगर कार जोड़ा तो स्वर्णकार, फिल्म में यदि कार जोड़ा तो फिल्मकार, शिल्पकार, भूमिहार, मणिहार, पनिहार, लकड़हार, संगीतकार, इस प्रकार बनता है। आर प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे गंवार, सुनार, कुमार। आरा प्रत्यय से जैसे घसियारा, हत्यारा, मछुआरा शब्द बनता है। और एरा प्रत्यय से जैसे लखेरा, घसेरा, सपेरा, चितेरा और गनेरा शब्द बनता है। ठीक है। इसी प्रकार आरी जो प्रत्यय है इससे कौन से बनते हैं? जैसे भिकारी, पुजारी, इसमें आरी प्रत्यय हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे अफीम ची, चिलमची में ची प्रत्यय है। या प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे रसिया, छलिया, ढोलकिया, दुकिया, रसोईया, ऐसे शब्द बनते हैं। दार में दार प्रत्यय से जैसे हिस्सेदार, थानेदार, दुकानदार, इन सब में दार प्रत्यय है। वाला प्रत्यय से बनने जैसे फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, भैंस वाला, चाय वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, ऐसे बहुत सारे। दान या दानी से जैसे पिकदान, पानदान, मच्छरदानी, चूहेदानी, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार मान और वान,
वान है विद्यार्थियों, क्या है? तो वान से बनता है, ये तो मान है एक वान। जैसे श्रीमत में अगर मान जोड़ा तो श्रीमान शब्द है, लेकिन भाग्यवान में वान प्रत्यय विद्यार्थियों कौन सा है? वान प्रत्यय है। गुणवान, दयावान, विद्यावान, रूपवान, पुत्रवान, इन सब में वान प्रत्यय है। जैसे ऐश्वर्यवान, धनवान और धनवती, इसमें वती प्रत्यय हो जाता है। गाड़ीवान, इसी प्रकार कोचवान, बुद्धिमान, बुद्धिमान में मान प्रत्यय हैं। आयुष्मान मान प्रत्यय है। मूर्तिमान, कीर्तिमान, शक्तिमान, हनुमान, चरित्रवान और क्रमवान, धर्मवान, शीलवान, सौभाग्यवान, ऐसे सारों में या तो किसी में मान प्रत्यय हैं, किसी में वान प्रत्यय। जैसे आप सब देखोगे स्पष्ट हो। र प्रत्यय, जैसे मधु में र जोड़ा तो मधुर, मुख में र जोड़ा तो मुखर, कुंज में र जोड़ा तो कुंजर, नग में र जोड़ा तो नगर शब्द। इस प्रकार ल प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। जैसे रोम में अगर ल जोड़ा तो रोमल, मास में जोड़ा तो मासल, कुशा में कुशल, पैमल, वत्सल, शीतल और श्यामल शब्द बनता है। इसी प्रकार लू प्रत्यय होता है, जैसे दयालु, कृपालु, श्रद्धालु और निद्रालु, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार वह प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे कैशव यानी सुंदर केशव वाला, विष्णु, विषु रात, विषु किसको कहते हैं? दिन रात का जो समान समय होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, उसको कहते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। राजी में अगर वह जोड़ा तो राजीव, ठीक है। इसी प्रकार वल प्रत्यय होता है, कर शिवल किसान कहते हैं, शिकावल मयूर को कहते हैं, दंतावल हाथी को कहते हैं। इसी प्रकार विन प्रत्यय होता है, जैसे तपस में विन जोड़ा तो तपस्विन, तपस्वी पुमलिंग है तो, और तपस्विनी इसका स्त्रीलिंग होता है। माया में वी जोड़ा तो मायावी, मायावीन शब्द होता है। मेधा में मेधावी, मेधाविनी शब्द भी होता है। पयस में पयस्विनी शब्द बनता है। केवल स्त्रीलिंग ही बनता है। दूध देने वाली स्त्री या दुधारू गाय होती है उसको पयस्विनी कहते हैं, इसका पुमलिंग होता ही नहीं है। देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कौन सा तद्धित प्रत्यय का उपभेद? भाववाचक, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेष अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए एक तरफ दिया हुआ है प्रत्ययों के नाम और एक तरफ दिया हुआ है तद्धितांत शब्द। जैसे आई प्रत्यय है तो आई प्रत्यय पंडित में अगर आई जोड़ा तो पंडिताई शब्द बन गया, भाववाचक संज्ञा शब्द बन रहा है, ध्यान रखना। ठाकुर में आई जोड़ा तो ठकुराई, बुरा में आई जोड़ा तो बुराई, भलाई, चतुराई, सफाई, सच्चाई, इनमें सब में आई प्रत्यय। इसी प्रकार ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे कवि में ये जोड़ा तो काव्य शब्द बन गया, अरि में ये जोड़ा तो आर्य, सदृश में ये जोड़ा तो सादृश्य, प्राच्य, वैराग्य, इनमें सब में ये प्रत्यय हैं। दैन्य, सौंदर्य, सुंदर में ये जोड़ा तो सौंदर्य, ललित में ये जोड़ा तो लालित्य बन गया, चतुर में ये जोड़ा तो चातुर्य शब्द बन गया, और पार्थक्य, पाश्चात्य, लावण्य, चैतन्य, आदित्य, वैधव्य, माधुर्य, स्वास्थ्य, साहचर्य, वैराग्य, औत्सुक्य, वैधुर्य, ये सारे शब्दों में ये प्रत्यय है। जैसे महातम में इंपॉर्टेंट कर लेना, धन्य, तालव्य, दारिद्र्य, नैपुण्य, सौजन्य और चातुर्य, शौर्य, नैराश्य, स्वातंत्र्य, वैशिष्ट्य, औदार्य, पाश्चात्य, लावण्य, वैचित्र्य, पार्थक्य, कौमार्य, ऐसे शब्द बनते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार वाणिज्य शब्द बनता है, ऐश्वर्य, सौभाग्य, दाम्पत्य, वार्धक्य, दैन्य, तारुण्य, चैतन्य, ग्राम्य, काव्य, घरस्ते, सादृश्य, प्राच्य और सैन्य, ऐसे शब्द बनेंगे। और भी है बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने इसके। जैसे आपा भी प्रत्यय होता है, जैसे रंडापा, बूढ़ापा, मोटापा, ऐसे शब्द बनते हैं। ईमा प्रत्यय जैसे नीलिमा, रक्तिमा, हरितिमा, पूर्णिमा, गरिमा, अरुणिमा, लगिमा, लालिमा, ऐसे शब्द। आस प्रत्यय से जैसे निंदास, मिठास, ऐसे बनते हैं। यह आहट प्रत्यय है। क्या है? आहट प्रत्यय। तो आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से? जैसे गर्माहट, टकराहट, कड़वाहट, ऐसे शब्द बनते हैं। आका से जैसे धमाका, बढ़ाका, सनाका बनता है। औती से बापोती बनता है। इकी से जैसे भौतिकी, यांत्रिकी, सांख्यिकी, ऐसे शब्द देखने को आपको मिलेंगे। इसी प्रकार ता प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है वो कौन कौन से? जैसे विवस्था, मित्रता, सुंदरता, इनमें सब में ता प्रत्यय है। इसी प्रकार तव प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे व्यक्तित्व, पुरुषत्व, गुरुत्व। अत प्रत्यय से बनने वाले शब्द रंगत। ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द सादगी, जिंदगी, ऐसे शब्द बनते हैं। और इम प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे अंतिम, पश्चिम, अग्रिम, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। अक प्रत्यय जैसे ठंडक, विषयक, चिकित्सक शब्द बनता है। और ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे खुशी, गर्मी, चोरी, लाली। अब लाल में अगर ई जोड़ा तो लाली बन गया। लाल एक विशेषण होता है
और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल, इतना कठिन नहीं है। अब एक होता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के गुणों या उसकी विशेषताओं का बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण विद्यार्थी विशेषण बोधक में भी चले जाएंगे। जैसे आ प्रत्यय से ठंड में अगर आ जोड़ा तो ठंडा, प्यार में आ जोड़ा प्यारा, भूखा, मेला, ठंडा जोड़ा इस प्रकार बन जाता है। प्यास में आ जोड़ा तो प्यासा, छाता, चूरा, बोझा, भूला, सराफा, शंका, बलदेवा, लकड़ा, चमड़ा, चिमटा, घंटा ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार एला प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द है जैसे बनेला, वनेला, धुमेला, सोतेला, दुकेला ऐसे शब्द बनते हैं। ला प्रत्यय से जैसे अगला, पिछला, धुंधला, लाडला, बावड़ा ऐसे शब्द बनते हैं। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, आगे भी अगर हम देखें इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द बहुत सारे है। जैसे परंपरा में अगर इक जोड़ा तो पारंपरिक शब्द बनता है। रसायन में अगर इक जोड़ा तो रासायनिक, प्रथम में इक जोड़ा तो प्राथमिक, अंतर में इक जोड़ा तो आंतरिक शब्द बनता है आपराधिक, कल्पना में इक जोड़ा तो काल्पनिक, साहस में इक जोड़ा तो साहसिक, मासिक, सैद्धांतिक, औपन्यासिक, प्रायोगिक, पाक्षिक, तांत्रिक, इन सब में एक प्रत्यय है। चारित्रिक, आर्थिक, कार्मिक और सार्वजनिक, मानसिक, याज्ञिक और प्रासंगिक, मार्मिक और यांत्रिक, व्यावसायिक और षाण्मासिक, सामरिक। समर में अगर एक जोड़ा तो सामरिक, समुदाय में एक जोड़ा तो सामुदायिक और भूमि में एक जोड़ा तो भौमिक, योग में एक जोड़ा तो यौगिक बनता है। लौकिक, चारित्रिक, गारस्थिक, प्रामाणिक, सामुद्रिक, सांसारिक, व्यापारिक और आरंभिक, न्यायिक, ऐच्छिक। इच्छा में अगर एक जोड़ते हैं तो ऐच्छिक शब्द बनता है और वेतन में एक जोड़ते हैं तो वैतनिक, स्थिति में एक जोड़े तो स्थितिक, शिक्षक में अगर एक जोड़ा तो शैक्षिक और शिक्षण में अगर एक जोड़ा तो शैक्षणिक बनता है। इसी प्रकार इंद्रजालिक होता है, औपनिवेशिक होता है, पैतृक होता है, दैविक होता है, वैज्ञानिक होता है, वैकल्पिक, वैचारिक, वैधानिक, वैदेशिक, वैमानिक, वैवाहिक, वैयक्तिक, नैतिक, दैनिक, जैविक, शारीरिक, भौगोलिक, बौद्धिक, मौलिक, भौतिक, मौखिक, पौष्टिक, औपचारिक और औद्योगिक। समय में अगर एक जोड़ा तो सामिक, अलंकार में एक जोड़ा तो आलंकारिक, समाज में एक जोड़ा तो सामाजिक, पुराण में एक जोड़ा तो पौराणिक, न्याय में एक जोड़ा तो न्यायिक। ठीक है, और दिन में अगर एक जोड़ा तो दैनिक, वेद में अगर एक जोड़ा तो वैदिक और अध्यात्म में यदि एक जोड़ा तो आध्यात्मिक, तत्काल में यदि एक जोड़ा तो तात्कालिक बनता है विद्यार्थियों, और सेना में यदि एक जोड़ा तो सैनिक, और नौ में अगर एक जोड़ा तो नाविक, इतिहास में एक जोड़ा तो ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक शब्द बन जाता है। वर्ष में एक जोड़ा तो वार्षिक, अंक में एक जोड़ा तो आंकिक हो जाता है, अंग में एक जोड़ा तो आंगिक, लोक में एक जोड़ा तो लौकिक, धार्मिक, मासिक, पारिवारिक, आंशिक, सार्वभौमिक, कारुणिक, आनुवांशिक और आनुपातिक, चमत्कारिक, आंचलिक, प्रमाणिक। लक्षण में एक जोड़ा तो लाक्षणिक, व्यवहार में एक जोड़ा तो व्यावहारिक, साप्ताहिक, सांप्रदायिक, सार्वलौकिक, हार्दिक। काया में अगर एक जोड़ा तो कायिक, भाषिक, इंद्र में अगर एक जोड़ा तो ऐन्द्रिक, देह में जोड़ा तो दैहिक, परस्पर में एक जोड़ा तो पारस्परिक, प्रदेश में एक जोड़ा तो प्रादेशिक। इसी प्रकार जो हरा शब्द है, सेना में अगर हरा जोड़ा तो सुनहरा शब्द बनेगा, और रूप में यदि विद्यार्थियों हरा जोड़ा तो रूप हरा, एक में अगर हरा जोड़ा तो इकहरा शब्द बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आना प्रत्यय है, आना प्रत्यय से जैसे राजपूत में अगर आना जोड़ा तो राजपुताना, नजर में आना जोड़ा तो नजराना शब्द बन जाता है। इला चमकीला बन जाता है, रंग में ईला जोड़ा रंगीला, गोबर में गोबरीला, हट में हटीला, पानी में पनीला। वंत जैसे दयावंत, शीलवंत इस प्रकार बनता है। इत कंटक में अगर इत जोड़ा तो कंटकित, खंड में अगर इत जोड़ा तो खंडित, पूजा में अगर इत जोड़ा तो पूजित, फल में इत जोड़ा तो फलित, कलंक में इत जोड़ा तो कलंकित। इसी प्रकार ये शब्द है, जैसे भारत में ये जोड़ा तो भारतीय, मानव में ये जोड़ा तो मानवीय, इन या इन जैसे ग्राम में अगर इन जोड़ा तो ग्रामीण, कुल में अगर इन जोड़ा तो कुलीन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अप्रत्यय से जो बनने वाले शब्द, जैसे कुशल में अ जोड़ा तो कौशल, पुरुष में अ जोड़ा तो पौरुष, सूर्य में अगर अ जोड़ा तो शोर, गुरु में अ जोड़ा तो गौरव, मौन, सौरभ ये सब बनता है। एरा जैसे बहुतेरा, बहुत में एरा जोड़ा बहुतेरा, घनेरा, आलू झगड़ालू, लजालू, उक कामुक, भिक्षुक, भावुक, इल से रोमिल, जटिल, शाली से जैसे प्रतिभाशाली, गौरवशाली ऐसे शब्द बनते हैं।
मान प्रत्यय से जैसे मूर्तिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, इन मान प्रत्यय हैं। आलू से दयालु, ईर्ष्यालु, कृपालु, किए, राज किए, पर किए, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार जो तम प्रत्यय है तो जैसे उच्चतम, लघुतम शब्द बनता है। इष्ट से वरिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ शब्द बन जाता है। तर प्रत्यय से जैसे कठिनतर, उच्चतर, श्रेष्ठतर बनता है। ऊ प्रत्यय से जैसे पैटू, ढालू शब्द बनता है। दार से जैसे जमींदार, थानेदार, दुकानदार बन जाता है। वहाँ प्रत्यय जैसे आठ हुआ, 10 हुआ, वह प्रत्यय है इसमें। तव प्रत्यय से जैसे गुरुतव, महतु, पशुतव, सतीतव और पुरुषतव शब्द बनता है। इसी प्रकार संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उसे संबंधवाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं हम। एक तरफ प्रत्यय, एक तरफ वही तद्धितांत शब्द दिए हुए हैं। जैसे एरा, काका में अगर एरा जोड़ा तो काकेरा संबंध बता रहा है। मामा में एरा जोड़ा तो ममेरा, फूफा में एरा जोड़ा तो फूफेरा, चाचा में एरा जोड़ा तो चचेरा, मौसा में एरा जोड़ा तो मौसेरा। उल, जैसे मातृ में अगर उल जोड़ते हैं तो मातुल बनता है, मातुल कहते हैं मामा को। एला, जैसे सोत में अगर एला जोड़ा तो सोतेला। आल, जैसे नाना या नानी में आल जोड़ा तो ननिहाल। गंगा में अगर आल जोड़ा तो गंगाल और घड़ियाल, ये सारे बनते हैं। ससुर में आल जोड़ा तो ससुराल। ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे फारस में अगर ई जोड़ा तो फारसी, चीन में ई जोड़ा चीनी, अजमेर में अगर ई जोड़ा अजमेरी, जयपुर में जयपुरी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी, बनारस में बनारसी। इस प्रकार ईया शब्द होता है। जयपुर में जैसे ईया जोड़ा तो जयपुरिया, मुंबई में अगर ईया जोड़ा तो मुंबईया शब्द बन जाता है। और कोलकाता से कोलकातिया, मथुरा में जोड़ा तो मथुरिया, कन्नौज में जोड़ा तो कन्नौजिया शब्द बन जाता है। इसी प्रकार ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे भारत में अगर ये जोड़ा तो भारतीय, नारद में ये जोड़ा नारदीय, राष्ट्रीय, पाणिनीय, बहुदीय, क्षेत्रीय, जातीय, देशीय। और इसी प्रकार नगरीय, प्रांतीय, मानवीय, स्थानीय ऐसे शब्द बनते हैं। तय प्रत्यय जैसे दक्षिण में तय जोड़ा तो दक्षिणा तय बन जाता है। और अत्र ते, तत्र ते, इसमें तय प्रत्यय है। आला, जैसे शिव में आला जोड़ा तो शिवाला, पानी में आला जोड़ा तो पनाला। ओई, ननद में अगर ओई जोड़ा तो ननदोई, बहन में अगर ओई जोड़ा तो बहनोई। जा या जी, जैसे बहन में अगर जा जोड़ा तो भांजा, जोड़ा तो भांजी, भतीजा, भतीजी। वे, जैसे पितृव्य, भ्रातृव्य, ऐसे शब्द बन जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इन या इन या इण पर जैसे साली में अगर इन जोड़ा तो सालीन, परवीण। तो इसी प्रकार शौकीन, इसी प्रकार कुलीन, अधीन, मलिन, कठिन, ग्रामीण, नवीन, प्राचीन, इन सब में इन या किसी में छोटा इन, किसी में ईन, इस प्रकार से प्रत्यय जुड़े हुए हैं। इम, जैसे अग्र में इम जोड़ा तो अग्रिम, अंतिम, पश्चिम सारे हैं। ये प्रत्यय जैसे यज्ञ में अगर ये जोड़ा तो यज्ञीय, राष्ट्रीय, इसी प्रकार क्षत्रिय, ऐसे शब्द भी बनते हैं। इसी प्रकार अपत्यवाचक यानी संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। से बनने वाले शब्द माता पिता, स्थान या वंश आदि का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों के अंत में वह लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में उसमें अगर देखें हम तो वह प्रत्यय नहीं होकर अप्रत्यय होता है। जैसे एक तरफ प्रत्यय दिया हुआ है, एक तरफ ये तद्धितांत शब्द दिए हुए हैं। जैसे सिंधु में अगर अ जोड़ा तो सैंधव, चीन में अगर अ जोड़ा तो जैन, पुत्र में अगर अ जोड़ा तो पौत्र, शैव, वासुदेव। वसुदेव में अगर अ जोड़ते तो वासुदेव बनता है। मित्रा में अगर अ जोड़ते हैं तो सौमित्र बनता है, लक्ष्मण का पर्यायवाची है। विष्णु में अगर अ जोड़ा तो वैष्णव, मागध, माधव, काश्यप। इसी प्रकार पार्थ, पांचाल, मानव। इसी प्रकार यादव, मारुत, दानव, कौरव। और वैष्णव, राघव, काश्यप, राघव, माधव, कौरव, ये सारे शब्द आगे विद्यार्थी। आदित्य, चाणक्य। चाणक्य में अगर अ जोड़ा, ये जोड़ा विद्यार्थियों जब जाके क्या बना है, चाणक्य, ये से बने हैं। स्थिति में अगर ये जोड़ा तो दैत्य बना है। इस प्रकार ए शब्द से ए जो प्रत्यय हैं, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे भगिनी में ए जोड़ा तो भागिने। और इसी प्रकार गंगा में ए जोड़ा तो गांगे, कौनते, आंजने। इसी प्रकार अतिथि में अगर ए जोड़ा तो आतिथ्य शब्द बनता है। उसमें ए जोड़ा तो कौशय शब्द बनता है। कार्तिक में अगर ए जोड़ा तो कार्तिकेय बनेगा। अंजनी में ए जोड़ा तो आंजनेय शब्द बनेगा। अग्नि में ए जोड़ा तो आग्नेय शब्द बनेगा। इस प्रकार ई से भी जो शब्द बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। जैसे दशरथ में ई प्रत्यय जोड़ा तो दासरथी, दशरथ का पुत्र को कहते हैं। मरुत में अगर ई जोड़ा तो मारुति बनता है। शरत में अगर जोड़ा तो सारथी,
मित्र में जोड़ते तो सौमित्री, वाल्मीकि में जोड़ते तो वाल्मीकि, मारुति। आयन प्रत्यय जैसे कात्यायन, इसी प्रकार दांडायन ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे जनक में ई जोड़ा तो जानकी, द्रुपद में ई जोड़ा तो द्रौपदी, पर्वत में ई जोड़ा तो पार्वती, मिथिला में ई जोड़ा तो मैथिली, गंधार में ई जोड़ा तो गांधारी, वैदेही, भागीरथी, जानकी, ऐसे सारे शब्द ई प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। ये सारे संतान बोधक है। एक होते हैं ऊनतावाचक या लघुतावाचक जो तद्धित प्रत्यय हैं वो। देखिए ऊनतावाचक, वे ऊनता का मतलब छोटा, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता सूचक या छोटा रूप शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ प्रत्यय का नाम दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ विद्यार्थियों तद्धितांत शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तद्धितांत शब्द दिया हुआ है। तो हम जैसे ईया प्रत्यय जैसे खाट से खटिया, पुड़िया, डिबिया, पिटिया, गठरिया, चुटिया, बिंदिया, कुटिया, अंगिया, सिपाहिया, आँखियाँ, तेलिया, अंगिया, बंगिया, ये सारे शब्द बन जाते हैं। ईका प्रत्यय से जैसे कलिका, लतिका, तुलिका, पत्रिका शब्द बनते हैं। इस प्रकार ई प्रत्यय से जैसे जैसे पहाड़ी, टोकरी, कटोरी, नाली, रस्सी, चिमटी, ढोलकी, डोरी, कुई, मंडली, थाली, हथौड़ा में अगर ई जोड़ा तो हथौड़ी बन जाता है, कटारी, लंगोटी, झंडी, नगरी, इन सब में ई प्रत्यय है। इसी प्रकार हुआ प्रत्यय होता है, जैसे कालू में अगर हुआ जोड़ा तो कलुआ, ललुआ, बचुआ, बबुआ ऐसे बनते हैं। टा या टी से जैसे कलूटा, चोटा, चोटी, छोरटी, गोरटी ऐसे शब्द बनते हैं। डा या डी से भी बनता है, जैसे लंगड़ा या लंगड़ी बन जाता है, बछड़ा, बछड़ी, झगड़ा, झकड़ा, झकड़ी, मुकड़ा, मुकड़ी, टांगड़ा, टांगड़ी, चाम से चमड़ा, चमड़ी, टुकड़ी, आंतड़ी, पंखुड़ी ऐसे बनते हैं। जैसे ली से टीकली, लाडली, डपली, उपली, घंटाली, टीकली, सूतली, इनमें सब में ली पड़ते हैं विद्यार्थियों। और की से जैसे कनकी, टिमकी, बड़की, अटकी, ढोलकी ऐसे बनता है। री जैसे कोठारी, छतरी, ओला से जैसे सपोला वगैरह ऐसे शब्द बनते हैं। स्त्रीवाचक जो तद्धित प्रत्यय हैं उनसे वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्दों से जुड़कर पुंलिंग शब्दों स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब ये हमें विलोम शब्द में भी काम आ सकता है। जैसे आनी प्रत्यय है विद्यार्थी, देवर में अगर आनी जोड़ा तो देवरानी, इंद्र में आनी जोड़ा तो इंद्राणी, नौकर में जोड़ा तो नौकरानी, जेठानी, सेठानी, ये सब इन्हीं प्रत्यय। जैसे वाहन में अगर इन्हीं जोड़ा विद्यार्थियों वाहिनी, कमल में कमलिनी बना, भुजंग में भुजंगिनी, मालकिनी और पड़ोसी बन जाता है, शब्द इन प्रत्यय से। ठीक है। इसी प्रकार आइन प्रत्यय से जो शब्द है वो कौन कौन से बनते हैं? जैसे ठाकुर में अगर आइन जोड़ा तो ठकुराइन, पंडितायन, चौधरायन, मुंशियायन, और अगर ईता में ईया प्रत्यय जोड़ा तो कुतिया, बंदर में ईया जोड़ा तो बंदरिया। इसी प्रकार लुहार में इन जोड़ा तो लुहारिन, तेल में इन जोड़ा तो तेलिन, बाग में इन जोड़ा तो बागिन, मोर में अगर नी जोड़ दिया तो मोरनी, शेर में अगर नी जोड़ दिया तो शेरनी, नट में अगर नी प्रत्यय जोड़ा तो नटनी शब्द बन जाता है। इसी प्रकार ई से बनता है, जैसे देव में अगर ई जोड़ा तो देवी बन जाता है। चाचा में अगर ई जोड़ा तो चाची, घोड़ा में ई जोड़ दिया तो घोड़ी, बेटा में ई जोड़ दिया तो बेटी शब्द बन जाता है। जैसे सुत में अगर आ जोड़ा तो सुता, अनुज में आ जोड़ा तो अनुजा, प्रिय में आ जोड़ा तो प्रिया, में भी आ प्रत्यय है। इसी प्रकार विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनको संज्ञा आदि पदों में जोड़ने से संज्ञा पद विशेषण की भांति कार्य करने लग जाए उसे विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं विद्यार्थियों। और के उदाहरण वैसे गुणवाचक में भी देखने को मिले होंगे आपको। मय शब्द है तो अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, ज्ञानमय, ठीक है, मनोमय, ज्ञानमय, गरिमामय, जलमय, ये सारे बनते हैं। ये जैसे राजकीय, परकीय, सबकीय, नाभिकीय शब्द बनता है। तन से जैसे अद्यतन, पुरातन, सनातन, अधुनातन शब्द बन जाता है। तम और तर प्रत्यय जैसे अधिकतर, उच्चतम, तीव्रतम, शीघ्रतम, निम्नतम, ये सारी जो विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो वाले, जैसे उत्तरा उत्तमावस्था वाले देखा होगा तर और तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। वो सारे उदाहरण यहाँ पे आ जाते हैं। इसी प्रकार जो एला प्रत्यय है, जैसे कस में एला जोड़ा तो कसेला, वनेला, अकेला शब्द बनता है। एला से जैसे अकेला, बगेला, सोतेला शब्द बनता है। एल, तेल, दंतेल, उक से जैसे कामुक, भावुक, भिक्षुक, इच्छुक ऐसे शब्द बनते हैं। से जैसे गवारू, बाजारू, पेटू, मोटू ऐसे शब्द बनते हैं। हरा से जैसे दुहरा, तिहरा, इकहरा शब्द बनता है। इल से जटिल, रोमिल, एनिल शब्द हो जाता है। इसी प्रकार जो ईला प्रत्यय है विद्यार्थियों, ईला प्रत्यय से देखो कौन कौन से। कांटा में अगर ईला जोड़ा तो कटीला, हट में अगर ईला जोड़ा तो हटीला,
रस में ईला जोड़ा तो रसीला, गांठ में अगर ईला जोड़ा तो गठीला, चमकीला, जहरीला, पथरीला, भड़कीला, खर्चीला, नुकीला और सुरीला शब्द बनता है। सा प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अकेला में अगर सा जोड़ा तो अकेला सा, मोटा सा, मीठा सा, पतला सा, दुबला सा, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रत्यय भी होते हैं, जैसे एक आमय प्रत्यय होता है इसका का पिता, यानी कि जैसे पितरी में अगर आमय जोड़ा तो पितरामह है, मातामह है। कट जैसे संकट, विकट, प्रकट, कट, इनमें कट प्रत्यय, ठे भी प्रत्यय होता है कर्तृवाचक। कर्मठ में अगर जोड़ा तो कर्मठ, जरठ, ऐसे शब्द बनते हैं। था रीतिवाचक जैसे तथा, सर्वथा, यथा, अन्यथा, ऐसे दा जैसे सर्वदा, यदा, किदा, कदा, सदा। धा भी होता है द्विविधा, सतदा, बहुधा। कर्मशय, श भी प्रत्यय होता है, कर्मशय, अक्षरशय, अल्पशय शब्द बनता है। इसी प्रकार एर प्रत्यय भी होता है विद्यार्थी, जैसे मुंडेर, अंधेर। एत में जैसे लठेत, भालेत, दंगेत, नटेत, डकेत, ऐसे शब्द बनते हैं। एत इसी प्रकार का, जैसे चुपका, चुपका, टपका, का, दुक्का, छक्का, चौका, गुटका, छिलका, इनमें का प्रत्यय है। इसी प्रकार जो करण प्रत्यय है जैसे उसका भी बनता है, जैसे करण, सामाजिकरण, नवीनीकरण। हालांकि इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी होता है, लेकिन वैसे प्रत्यय के रूप में भी इनका यूज हो जाता है। प्रस्तुतिकरण, मानवीकरण, करण प्रत्यय इनमें। वैज्ञानिकरण, शुद्धिकरण, शुद्ध करने की जो वृद्धिकरण, शुद्धिकरण, अपराधीकरण, ध्रुवीकरण, मानकीकरण, नगरीकरण, पृथक्करण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, वर्गीकरण, दीर्घीकरण। अगर पृथकीकरण करते हैं विद्यार्थी तो होता है पृथक्करण होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? पृथक्करण होता है, ये राइट होता है। अंजलि भी जैसे एक प्रत्यय की भांति कई बार इसका भी यूज होता है, जैसे कुसुमांजलि, श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि, भावांजलि, पतंजलि, प्रेमांजलि और गीतांजलि शब्द बनते हैं। आगे अगर हम देखें, जैसे अंतर शब्द भी प्रत्यय की भांति यूज होता है, जैसे देशांतर, भाषांतर, मनवंतर, जन संधि के नियम आ जाते हैं इसमें। अर्थांतर, रूपा, ये आ जाता है। अन्वित जैसे मोहान्वित, क्रोधान्वित, ध्यान्वित, दुखान्वित, लोभान्वित और भावान्वित और दोषान्वित शब्द आते हैं। अपह जैसे शोकापह, दुखापह, सुखापह, मानापह, इन सब में दीर्घ संधि हो रही है। अधीन जैसे सवाधीन, पराधीन, देवाधीन, भाग्याधीन, ये ऐसे शब्द भी अगर प्रत्यय की भांति आस्पद प्रत्यय से बने, दोषास्पद, हास्यास्पद, लज्जास्पद, निंदास्पद, दीर्घ संधि हो रही इन सारे शब्दों में। आसे जैसे जलाशय, महाशय, नीचाशय, इसी प्रकार सुभाशय, अतीत, अतीत में इंद्रियातीत, देहातीत, आशातीत, कालातीत, गुणातीत, इन सब में दीर्घ संधि हो रही है। अध्यक्ष में जैसे दानाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ऐसे शब्द बनते हैं। अभिमुख, दक्षिणाभिमुख, पूर्वाभिमुख, मरणाभिमुख, इन सब में दीर्घ संधि हो रहा है। इसी प्रकार अर्थ शब्द भी प्रत्यय की भांति प्रयुक्त होता है, जैसे धर्मार्थ, दानार्थ, भोजनार्थ, गमनार्थ, दर्शनार्थ, समालोचनार्थ। अर्थी जैसे शिक्षार्थी, दानार्थी, फलार्थी, मानार्थी और लाभार्थी शब्द आते हैं। विचार है, दंडार है, विचारा है। आक्रांता जैसे रोगाक्रांत, भयाक्रांत, चिंताक्रांत, धुंधाक्रांत, दुखाक्रांत, ये सारे शब्द आ जाते हैं। आतुर शब्द भी प्रत्यय की भांति प्रयुक्त होता है, जैसे चिंतातुर, प्रेमातुर, क्षमातुर। आकुल, चिंताकुल, भयाकुल, शोकाकुल, प्रेमाकुल शब्द आता है। अपन, स्थानापन, सुखापन, दुखापन। आवह जैसे फलावह, सुखावह, इतावह, गुणावह शब्द आ जाते हैं। इसी प्रकार कुछ संस्कृत भाषा के प्रत्यय हैं, इसका भी हिंदी में प्रयोग हो जाता है, जैसे कार प्रत्यय है, जिस वार्ताकार, वार्ता में अगर कार जोड़ा तो वार्ताकार, टीका में अगर कार जोड़ा तो टीकाकार, कथाकार। ठीक है। जलचर में चर प्रत्यय है, नवचर में चर प्रत्यय है, उभयचर में चर प्रत्यय है। शैल में अगर जा जोड़ा तो शैलजा, सर्व में अगर जय जोड़ दिया तो सर्वज्ञ, श्री में मति जोड़ा तो श्रीमती, भाग्यवती, सुखदाई, दाई प्रत्यय जैसे आनंददाई, ऐसे प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। जैसे विवाद में अगर आस्पद जोड़ दिया तो विवादास्पद बनेगा। घृणा में आस्पद जोड़ा तो घृणास्पद। कर प्रत्यय जैसे दिन कर। ठीक है। हित में अगर कर जोड़ा तो हित कर। तय प्रत्यय भी होता है, जैसे सामान्य तय, मूल तय। चित्त भी होता है प्रत्यय, जैसे कदाचित वगैरह हो जाता है। सर्व में अगर त्रय जोड़ दिया तो सर्वत्र, एकत्र। धर जोड़ दिया तो चक्रधर, धर जोड़ा तो गिरिधर। पीतल में ल प्रत्यय विद्यार्थियों, नीरज में ज प्रत्यय है, ज प्रत्यय है। इसी प्रकार आ का प्रत्यय जैसे लड़ाका, पटाका। आ प्रत्यय से जैसे जोड़ा, सराफा, ये सारा शब्द बनता है। यल में जैसे मरियल, सड़ियल, या से जैसे दुखिया शब्द बनता है। इस प्रकार आव प्रत्यय से जैसे अलगाव, पथराव। आरी प्रत्यय से जैसे कोठारी, एडी से जैसे नशेड़ी,
एल से फुलेल, एल से मुछेल और वंत से दयावंत शब्द बन जाता है। इसी प्रकार इया, पूरबिया, लकड़हारा, होनार, बीकानेर में नेर पड़ते हैं, सांगानेर में नेर पड़ते हैं, जैसलमेर में मेर पड़ते हैं, अजमेर में मेर पड़ते हैं, और भगवंत में विद्यार्थी वंत पढ़ते हैं, सन्नाटा में आटा पढ़ते हैं, घराटा में आटा, टारा में आरा, और खटास में आस, मटका में का, गुटका में का, फिरकी में की पढ़ते हैं। इसी प्रकार अरबी फारसी भाषा के भी कुछ शब्द है, जैसे नज़र में आना जोड़ा तो नजराना, मर्द में आना जोड़ा तो मर्दाना आना पढ़ते हैं, खैरियत पढ़ते जैसे खैरियत, इंसानियत, कार पढ़ते जैसे काश्तकार, सलाहकार, ऐसे शब्द बनते हैं। सार पढ़ते जैसे शर्मसार, मिलनसार, साज से जैसे गड़ी साज, जिल्द साज, बाज पढ़ते से जैसे दगाबाज, कबूतरबाज, ये सारे शब्द इसी से ही बनते। गर पढ़ते जादूगर, सौदागर, जैसे खाना पढ़ते से दवा खाना, छापा खाना, नसीन से जैसे तख्त नसीन, गद्दी नसीन, नवीस से जैसे अखबार नवीस, रोजनामचा नवीस, ये सारे बनते। दान से पानदान, खानदान, दानी से साबुनदानी, मच्छरदानी, वर से नामवर, ताकतवर, चीज से जैसे नकलची शब्द बन जाता है। इस प्रकार जैसे ज़्यादा है तो रईस ज़्यादा, सा ज़्यादा, बंद से बाजू बंद, कलम बंद, मंद से जैसे दौलतमंद, अक्लमंद, नाक से जैसे दर्दनाक शब्द बनता है। इस प्रकार बंदूक में ची जोड़ा तो बंदूकची शब्द बन जाता है। गिर शब्द से जहांगीर, राहगीर, गार में जैसे मददगार, गुनाहगार, कीन पढ़ते जैसे शौकीन, और एक बन जाता है नमकीन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार जैसे नाक शब्द है विद्यार्थियों, तो नाक से कौन सा शर्मनाक, और दरबान, मेहरबान, और दरगाह गा पढ़ते हैं, नामा हलफनामा, और नका पोस पोस पढ़ते हैं। खून में ई जोड़ा तो खूनी, और देहात में ई जोड़ा तो देहाती पढ़ते हैं। इंदा, परिंदा, दा, शर्मिंदा, खोर पढ़ते हैं आदमखोर में। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों ये जो पढ़ते वाला लेक्चर था ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अच्छा कंटेंट आपको मिला होगा। थैंक यू मित्रों, आपने इतना